नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार सरकार ने जारी किए 375 करोड़ इन शिक्षकों और कर्मचारियों को 2 महीने में मिलेगा लाभ। राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवांत लाभ भुगतान हेतु 375 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक प्रो एन.के. अग्रवाल द्वारा राशि की विमुक्ति संबंधी आदेश दिया गया। इस राशि से संबंधित विश्वविद्यालयों तथा उसके अंगीभूत कॉलेजों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं घाटानुदानित कॉलेजों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को जून एवं जुलाई के सेवांत लाभ का भुगतान होगा। विधानसभा में गूंजा बिहार में गुंडा राज। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में बिहार में गुंडा राज के नारे गूंजे। इस दौरान एआईएमआईएम के विधायक वेल में आ गए। विपक्षी विधायक पोस्टर दिखाने लगे। स्पीकर सभी को शांत रहने के लिए कहते रहे। सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश आए और अपनी सीट पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे थोड़ी दूर पर ही बैठे थे। दोनों में बातचीत तो दूर, नमस्कार तक नहीं हुआ। इधर बढ़ते क्राइम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार इस्तीफा दें और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएं। बिहार के 25 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। बिहार में अगले 1 हफ्ते तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। बीते दिन भागलपुर, पटना समेत प्रदेश के 10 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश अररिया में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि भागलपुर में 107 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया। विधानसभा के मानसून सत्र के बाद सोमवार को सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग में जलकर बवाल हुआ। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जमकर कहासुनी हुई। नीतीश कुमार के सामने ही विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को फटकार लगा दी। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने पर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से नाराजगी जताई थी। विजय सिन्हा ने यहां तक कहा कि गठबंधन धर्म का पालन एक सहयोगी नहीं बल्कि सभी सहयोगी को करना होगा। इस बैठक में प्रहलाद यादव का मामला भी विजय सिन्हा ने उठाया है। विजय सिन्हा ने कहा, प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थ दिया। इसकी जानकारी पहले ही शीर्ष नेताओं को थी। बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाएं, नीतीश राबड़ी की सलाह पर तेज प्रताप यादव का भी समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें जोरों पर हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से निशांत को सीएम बनाने की मांग उठ गई है। बिहार विधान परिषद की नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी छोड़ अपने बेटे निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दे दी। अब राबड़ी की इस मांग का उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने भी समर्थन किया है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए। तेज प्रताप का नया फेसबुक पेज आरजेडी नहीं टीम। तेज प्रताप लिखा, आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया फेसबुक पर अपना नया पेज लॉन्च किया है। पेज का नाम टीम तेज प्रताप यादव है। इसके कवर इमेज पर लिखा है, जिसका कायम है प्रताप वह है आपका अपना तेज प्रताप। कवर इमेज पर लालू यादव और राबड़ी देवी की फोटो भी लगी है। अपने नए पेज का स्क्रीन शॉट एक्स पर शेयर करते हुए उन्होंने पर लोगों से फॉलो करने की अपील की है। तेज प्रताप के नए पेज के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। बिहार में 43 लाख वोटर लापता। चुनाव आयोग ने पार्टियों को सौंपी लिस्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने बताया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में करीब 43 लाख 92 हजार वोटर या तो अपने पते पर नहीं मिले या उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। सबसे बड़ी बात, ये जानकारी सिर्फ 12 राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है ताकि वे जवाब दे सकें कि आखिर इन वोटरों का क्या किया जाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11,484 ऐसे वोटर हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं मिला और आयोग को शक है कि इनमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी हो सकते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा नाम बदलकर एग्जाम में बैठा युवक बांका में रविवार को सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। चमन शाह सरस्वती विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर दंडाधिकारी ने जांच के दौरान इस फर्जीवाड़े का पता लगाया। पुलिस फर्जी परीक्षार्थी को रियासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जिले के 10 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती की परीक्षा ली गई। सघन जांच के बाद ही परीक्षा हॉल के अंदर परीक्षार्थियों को प्रवेश करने दिया गया था।
पटना मेट्रो पर आ गया बड़ा अपडेट। अब बस इस काम के पूरा होने का इंतजार। पटना मेट्रो परियोजना में तेजी आई है और जुलाई में मल्लाही पकड़ी से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल तक प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर 2 से 3 ट्रायल रन होंगे। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि मेट्रो बोगियां पहुंच चुकी हैं और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। यह कॉरिडोर अगस्त 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है और पटना में यातायात को सुगम बनाएगा। बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस पर 5 दिन में तीसरी बार पथराव ट्रेन के शीशे टूटे। पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का सिलसिला थम नहीं रहा। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में एक बार फिर इस ट्रेन पर पत्थरबाजी हुई। बीते 5 दिनों में इस वंदे भारत पर पत्थर फेंके जाने की यह तीसरी घटना है। इससे रेलवे अधिकारियों की परेशानी बढ़ी हुई है। महज संयोग है कि इस बार अब ट्रेन पत्थरबाजी का शिकार हुआ है। इसके पूर्व पाटलिपुत्र जाने वाली डाउन वंदे भारत पर पत्थरबाजी होती रही है। ताजा मामला रविवार रात में चनपटिया स्टेशन के अप होम सिग्नल के पास का है। 880 करोड़ में बनेगा पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर। अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को मंदिर की आधारशिला रखेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी की पूजा अर्चना के बाद शिलान्यास की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर बिहार के लिए गौरव का क्षण होगा। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने कहा कि 880 करोड़ से मंदिर का निर्माण होगा। नालंदा में राजद नेता की पिटाई पर बवाल पुलिस पर पथराव कर बाइक फूंकी। बिहार के नालंदा जिले में लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता की पिटाई पर बवाल हो गया। घटना एकंगरसराय थाना क्षेत्र के रक्षा गांव की है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच सोमवार को हुई मारपीट में राजद नेता हेमंत कुमार घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया। गयाजी में राहुल गांधी बनवा रहे दशरथ मांझी का घर। गयाजी में पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के परिवार की जिंदगी अब बदल रही है। यह बदलाव किसी योजना या सरकार की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहल से हो रहा है। राहुल गांधी ने गहलौर गांव में दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी के लिए पक्का घर बनवाने का जिम्मा खुद उठाया है। घर बनकर तैयार होने के बाद राहुल गांधी खुद गृह प्रवेश में आएंगे और परिवार के साथ सत्तू पीने का उन्होंने वादा भी किया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदनों की बाढ़। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं। 28 जून से 21 जुलाई 2025 के बीच लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि सामान्य मासिक औसत से 15 गुना अधिक है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान दर्ज की गई है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु 11 अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसेगा पेंच। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन में सीट बंटवारे का लेकर कांग्रेस के अलावा वामपंथी दल भी राजद पर दबाव बना रहे हैं। सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने जनशक्ति भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ी समस्या है, लेकिन इसका जल्द समाधान होना चाहिए। महागठबंधन में पार्टियां ज्यादा हैं, इसलिए सीट शेयरिंग में चुनौती है। डी राजा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, मगर इस बार हमारी पार्टी उससे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। सावन में विधानसभा में विधायकों के लिए मटन का इंतजाम। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई। इसमें विधायकों के लिए लंच में मटन का इंतजाम किया गया था। सावन की दूसरी सोमवारी पर विधायकों के लिए यह व्यवस्था की गई थी। सावन महीने में मटन को विधायक देखते रहे। सबसे पहले मंत्री जमा खान ने मटन खाने की शुरुआत की। इस पार्टी में पत्रकार भी मौजूद थे, कहीं कोई फोटो ना ले ले, इस डर से जेडीयू के मंत्री अलग बैठकर मटन खाते दिखाई दिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने लंच में फलाहार लिया। मानसून सत्र की कार्यवाही स्थगित होने के बाद तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंचे। इस दौरान सीएम के बेटे निशांत को लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि मां ने उन्हें लेकर जो बयान दिया है वो सही है, सीएम के बेटे को राजनीति में आना ही चाहिए। इसके बाद तेज प्रताप से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि सरकार किसकी बन रही है, उन्होंने कहा कि देखिए किसकी बनती है। पहले तेज प्रताप इस सवाल के जवाब में कहते थे तेजस्वी की ही बनेगी। तेज प्रताप यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि बहुत लोग अलग अलग तरह से चर्चा कर रहे हैं, लोग चर्चा करते रहते हैं, जहां से भी लोगों का डिमांड आएगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। महुआ में हम बहुत अधिक काम किए हैं।
कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व जेडीयू एमएलसी विनोद कुमार बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य विनोद कुमार सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। वह पहले जेडीयू में थे। उन्होंने कहा कि जेडीयू में अब गिने चुने लोगों की ही पूछ है, कार्यकर्ताओं की अब वहां कोई पूछ नहीं है, उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है। बिहार में अब नीतीश बाबू का नहीं, आरएसएस का शासन चल रहा है। कुछ रिटायर्ड अधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं और लूटने का काम कर रहे हैं। विपुल एम पंचौली बने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। पटना हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचौली को आज 21 जुलाई 2025 को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह आज सोमवार को राजभवन में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल उन्हें सुबह 10:45 पर शपथ दिलाया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर हंगामा। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के दिन लोगों ने भगवान को जल चढ़ाया। इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है। वीआईपी दर्शन को लेकर स्वयंसेवकों और ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई और इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। हजारों की संख्या में कांवरिया जलाभिषेक के लिए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे। उसी दौरान कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने लगे। मोतिहारी के 17 केंद्रों पर होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। मोतिहारी में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 23 और 27 जुलाई को आयोजित होगी। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश पर समाहरणालय में अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने केंद्र अधीक्षकों और अधिकारियों की बैठक ली। जानकारी के अनुसार केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा में कुल 17,615 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मतदाता सूची को लेकर आरजेडी का सरकार पर हमला। किशनगंज में राजद के निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर खालिद अनवर ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने मतदाता सूची सत्यापन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पहले इसी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव जीता था, अब इन्हीं मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच की क्या जरूरत है। भागलपुर में आरपीएफ इंस्पेक्टर के कार्यालय में लगी आग। भागलपुर रेलवे स्टेशन के आरपीएफ इंस्पेक्टर के कार्यालय में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कुछ पाते तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। पूरा ऑफिस आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम को बुलाया गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कई दस्तावेज जल गए हैं। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। सीतामढ़ी में स्कूल जाने वाली सड़क से हटा अवैध कब्जा। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मजौर गांव में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। अंचलाधिकारी सुमित कुमार यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्षों से अतिक्रमित सड़क को खाली करवाया। मजौर पंचायत के वार्ड नंबर 3 की चौरसिया गली में यह कार्रवाई की गई। यह सड़क महादलित टोला और उच्च माध्यमिक विद्यालय मजौर को जोड़ती है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने कई वर्षों से इस सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस वजह से आम लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। लखीसराय में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। लखीसराय में लगातार बारिश से गंगा और हरुहर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बता दें कि पिछले 2 दिनों में गंगा का जलस्तर 8 सेंटीमीटर बढ़कर हथीदह में 42.11 मीटर तक पहुंच गया है। दियारा क्षेत्र में गंगा का पानी तेजी से फैल रहा है। इससे खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। खेतों की मेढ़ें डूब गई हैं। ग्रामीण अब नाव से ही बढ़िया बाजार और अन्य स्थानों तक जा पा रहे हैं। लोकाइन नदी में उफान, छत पर लोगों ने लिया शरण। नालंदा में लोकाइन नदी में उफान से तटबंध टूट गया। इस कारण 6 गांव टापू बन गए। इसके बाद लोगों को सरकारी मदद की सबसे अधिक जरूरत है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। 17 जुलाई को कराय परसुराय के गुलरिया बिघा के पास लोकाइन नदी का तटबंध टूट गया था। 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस तटबंध की मरम्मत का काम अधूरा है। इस घटना के कारण हथीला, चौरासी, गुलरिया बिघा, रसलपुर, सतराजबाग और झोल बिघा जैसे 6 गांव पूरी तरह से पानी में घिर गए हैं। बांका में 2 लाख से अधिक भक्तों ने किया जलाभिषेक। बांका में श्रावणी मेले के दूसरे सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जिले भर के मंदिरों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गईं। भक्तों ने गंगाजल, बेलपत्र, फल, फूल, भांग और धतूरा से विधिपूर्वक पूजा की। धनकुनाथ और जेठौरनाथ मंदिर में सर्वाधिक भीड़ रही। बांका मुख्यालय स्थित सबसे लंबे शिवलिंग पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 125 यूनिट फ्री बिजली मिलने से जिले के 5 लाख उपभोक्ता होंगे। लाभान्वित राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब चालू माह से प्रति उपभोक्ता 125 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 125 यूनिट से अधिक बिजली खपत होने पर अतिरिक्त यूनिट का भुगतान पहले से तय अनुदानित दरों पर ही करना होगा। इससे उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सरकार की इस घोषणा से जिले के करीब 5,53,552 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
बाबा हरिगिरि धाम गढ़पुरा में 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन। बेगूसराय के बाबा हरिगिरि धाम गढ़पुरा में सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। 1 लाख ज्यादा भक्तों ने जलाभिषेक किया है। रात 12 बजे से ही मंदिर परिसर में कांवरियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। गढ़पुरा अस्पताल तक करीब 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। सरकारी पूजा के बाद सुबह 4 बजे मंदिर का पट खोल दिया गया, जिसके बाद प्रशासन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से जलाभिषेक हुआ। सोमवारी को लेकर हरिगिरि धाम आने वाले तमाम रास्ते गेरुआमय हो गए। मंदिर में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। 5 सितंबर को पटना में आरएलएम की रैली होगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और राजद चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा एनडीए पर ही है। यदि कोई शिकायत होगी भी तो उसका समाधान सिर्फ एनडीए ही कर सकती है, महागठबंधन नहीं। उपेंद्र कुशवाहा सोमवार को प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रविवार को समस्तीपुर में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि 5 सितंबर को पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में संविधान परिसीमन सुधार को लेकर महारैली का आयोजन किया जाएगा। भागलपुर में 1000 करोड़ की फर्जी संपत्ति बेची। भागलपुर में दर्जनों ठगी के मामलों में वांछित जमीन कारोबारी आरोपी राजकुमार रंजन के खिलाफ पुलिस ने रविवार को कार्रवाई की। इन पर 1000 करोड़ की फर्जी संपत्ति बेचने का आरोप है। कोर्ट के कुर्की जब्ती आदेश पर रेलवे कॉलोनी स्थित उसके घर पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची। ताला तोड़कर मकान का सारा सामान जब्त किया गया। मौके पर मौजूद आरोपी के परिजन और वकील ने कार्रवाई को टालने की कोशिश की और पुलिस को गुमराह करने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरती और मजिस्ट्रेट की निगरानी में पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद जमुई स्टेशन पर भारी भीड़। रविवार को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद जमुई रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। गया, आरा, बांका सहित अन्य जिलों से आए हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक को पूरी तरह भर दिया। सावन माह में कांवरियों की पहले से चल रही भीड़ के बीच यह अतिरिक्त भीड़ यात्रियों के लिए मुश्किल बन गई। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और पीएम मोदी जवाब दें। इधर सत्र के पहले दिन राज्यसभा लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिन भर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।